स्टार्ट होने लगी। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू फॉर गोइंग अर्लियर। इंटरनेट में इशू आ रहा है, लेट्स से बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके बेटा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस के बाकी कंपोनेंट्स का होते भी हैं, उसका एविडेंस भी, और आज हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो चैप्टर 5-6 तक के आएंगे। सबसे पहला बेटा जी, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स इस तरह लगा रहे हैं, जैसे समझ लें आप बैग घसीट रहे हैं जमीन पे रख के, तो आप फोर्स, आपका आर्म ऐसे होता है, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो एट एन एंगल, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होता है। इधर क्यों जा रहा होता है? इधर ही क्यों जा रहा होता है? जा तो वो फोर्स की वजह से रहा है, लेकिन अगर हम कंपोनेंट बनाए ना, तो एक कंपोनेंट एंगल के साथ वाला होगा, उसे कहेंगे एफ कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री, दैट विल बी एफ 90 डिग्री। तो जो इसका ऑब्जेक्ट का वेट है ना mg डाउनवर्ड, वो mg इस एफ साइन थीटा को क्या कर देगा? बैलेंस आउट, कैंसिल कर देगा। और कैंसिल कौन सी फोर्सेस कहते हैं हसन? एनो, जो इक्वल और ऑपोजिट हो। इट ऑपोजिट। मीन ये mg और एफ साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो गए, ओनली दिस कंपोनेंट विल बी लेफ्ट। और नोट करें, ऑब्जेक्ट भी किधर जाता है? इसी की डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं कवर करता। इट मींस वाकई इफेक्ट इसी का ही होता है, यही कंपोनेंट बच। सो दिस गिव्स एविडेंस कि वाकई कंपोनेंट होते हैं। राइट बेटा जी, याद रहेगी ये जी। बात आपको? जी सर। ओके अच्छा बेटा जी, नाउ कमिंग, ये वाला क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ये पास पेपर में एक से ज्यादा मरतबा आया, वो ये टेक्निकल भी है बेटा जी। दिस इज जेम ऑफ अ क्वेश्चन, और इसको समझने के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल गुड स्टूडेंट एज वेल। देखें बेटा, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, टिल्टेड सरफेस है, विच इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। So this is a star question. देखो बेटा, एक tilted surface है we are having, which is making some angle with the horizontal theta, right? और ना आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। मुझे बताएं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, किधर जाएगा ये? इधर जाएगा, है ना? की तरफ। क्यों? इधर क्यों जाएगा? वेट की वजह से। ग्रेविटी, वेट, वेरी राइट, वेट इज ग्रेविटी। लेकिन बेटा, वेट तो वर्टिकली 90 डिग्री सीधा नीचे नहीं होता, जी सर। या वो वेट की वजह से इधर है? लेकिन वेट तो ये है, इसका मतलब वो वेट का एक कंपोनेंट है। अब वो वेट का कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? ये जरा बात टेक्निकल है। लेट्स से अगर एक कंपोनेंट ये है, तो दूसरा कंपोनेंट उसके साथ क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, 90 सच डिग्री। दैट कि दोनों कंपोनेंट के बीच में ओरिजिनल होगा। यानी 90 डिग्री हम इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा कंपोनेंट किधर ड्रॉ करेंगे? इस तरह से कि ओरिजिनल हमेशा 90 डिग्री दोनों के सेंटर में मिडल में रहे। हाँ राइट, मिडल में कहीं रहे। तो बेटा, एक कंपोनेंट ये है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, सच दैट ओरिजिनल इज इन द
मिडल। अच्छा, इस Center. कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? अब ये बात इंपॉर्टेंट है, वो पता क्या कि ये जो वेट है ना, ये यहाँ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। 90 degree. और ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, वो इधर 90 डिग्री बना रहा है इस सरफेस के साथ, राइट? जी सर. अगर ये एंगल थीटा है ना, तो मैथमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा? लेकिन ये बात समझने वाली, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा मैथ का कर देता हूं। लेट्स से वी आर हैविंग टू लाइंस, कैन यू सी दीज टू लाइंस? जी सर. इन दोनों लाइंस में एंगल कितना है? थीटा. थीटा। अच्छा, इन दोनों लाइंस के साथ दो लाइंस और हैं जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। अगर आप ये वाली लाइन देखें, ये वो इस सरफेस के साथ क्या बना रही है? 90 डिग्री degree. बना रही। और ये वाली जो लाइन है वो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही। यानी इन दोनों लाइन में एंगल थीटा है, एंड वी हैव टू अनदर लाइन जो इन दोनों लाइन के साथ क्या बना रही है? 90 डिग्री, ये दो लाइन। 90 degree. अच्छा, आप मैथमेटिकली देखें, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो कैन वी राइट दिस एंगल इट इज 90 माइनस थीटा, जी. राइट? अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका वर्टिकल एंगल ये भी क्या होगा? दो लाइंस क्रॉस कर रही हो तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल। जी जी. 90 90 माइनस minus थीटा, theta हो. थीटा। और ये एंगल कितना बन रहा है? 90. ये एंगल कितना होगा अगर 90 में से हम इसको माइनस कर दें? तो थीटा हो जाएगा. तो बेटा 90 में से अगर हम 90 माइनस थीटा को माइनस कर दें, तो 90 से कहने माइनस माइनस प्लस, ये एंगल क्या हो जाएगा? यानी हमारे कहने का, इतना कुछ करने का मतलब पता क्या है? वो ये है कि दो एंगल्स में, दो लाइंस में एक एंगल है थीटा, उन दोनों लाइंस के साथ 90 डिग्री लाइंस बनाने वाली, 90 डिग्री बनाने वाली लाइंस में भी एंगल कितना होगा? थीटा थीटा. हो। तो बेटा द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर, कि अगर इन दोनों लाइंस में थीटा एंगल है, तो एक लाइन ये जो 90 डिग्री इधर बना रही है, और एक लाइन, तो इन 90 डिग्री बनाने वाली लाइंस में भी जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा. थीटा होगा। मींस ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इनमें भी एंगल क्या होगा? दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है, तो दोनों के साथ परपेंडिकुलर लाइंस, जो दोनों लाइंस के साथ, एक इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, एक इसके साथ, तो दोनों में भी एंगल क्या होगा मैथमेटिकली? आपको अभी ऊपर प्रूव करके दिखाया है, सेम यू कैन प्रूव। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये एंगल थीटा है और दिस इज द ओरिजिनल वेक्टर। तो जो कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होता है वो होता है ओरिजिनल mg टाइम्स कोस थीटा। एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट कौन से वाला होता है? कोस cos थीटा theta. वाला। और जो दूसरा कंपोनेंट जो एंगल को टच नहीं कर रहा वो होगा ओरिजिनल mg टाइम्स। sin theta. तो हमने क्या याद किया? जो कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होता है वो ओरिजिनल टाइम कोस थीटा, और जो एंगल के एडजेसेंट नहीं होता वो होता है ओरिजिनल टाइम्स sin साइन theta. थीटा। क्लियर? जी याद सर. रहेगा? अच्छा, अब जी. ना हम नोट करें बेटा, हर सरफेस ना एक एंगल, एक फोर्स लगाती है जो उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है। जैसे आप चेयर पे बैठे हो, सोफे पर जिस पर भी बैठे हो, तो आपका वेट उसे नीचे पुश कर रहा है और उसने आपको क्या किया हुआ है? उठाया होगा। अगर वो चेयर ना आया हो. होती तो हम किधर गिर जाते हैं ना। तो चेयर अपवर्ड जी. फोर्स लगा रही है, तो हर सरफेस फोर्स लगाती है। अगर मैं दीवार के साथ लग दूं तो दीवार के साथ टेक लगाते तो दीवार ने मुझे सपोर्ट किया हुआ, होल्ड किया हुआ। अच्छा, जो भी सरफेस है ना, वो जो फोर्स लगाती है ना, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन को हम ना लाइट में नॉर्मल कहते थे।
तो बेटा उस फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो बेटा मैं ये बात बार बार आएगी फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट पे होता है तो वो सरफेस उसके साथ एक परपेंडिकुलर अपने साथ 90 डिग्री पर उस पे फोर्स लगाती। कोई भी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उसके साथ कांटेक्ट पे है एक फोर्स लगाती है, जो फोर्स उस सरफेस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। दैट फोर्स इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो वो नॉर्मल परपेंडिकुलर। आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एन से कर लो, चॉइस इज योर्स। तो बेटा अगर आप गौर करो तो ये नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इसके, ये यहां 90 डिग्री बना रहा है, वो ऊपर से ऑपोजिट नहीं है। और ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल। ये भी गई, यानी कैंसल एम आउट। जी और आर इक्वल है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो सिर्फ जी ये बचता है, जो फोर्स बच जाती है उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब यहां जो फोर्स इससे लेकर नीचे आ रही है इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और अब ये आपने याद रखना है, आगे जब क्वेश्चन पास पेपर में हमने डायरेक्ट लिखना है ये, कि कोई भी इंक्लाइन सरफेस पर, और ये चीज जो हमने की आपको मैथ में मैकेनिक्स के पेपर में भी काम आएगा। पता नहीं उसे M1 कहते हैं, क्या कहते हैं, जी सर, M1। M1 P3 M1 P4। P4 होते शायद। ओके, जी मैथ का मुझे नहीं आइडिया। तो बेटा वो M1 जो भी मैकेनिक्स का पेपर है उसमें ये चीजें हेल्प करेगी। तो कोई भी सरफेस टिल्टेड सरफेस पर, कोई भी ऑब्जेक्ट टिल्टेड सरफेस पर है, तो द कंपोनेंट विच इज मेकिंग इट गो डाउन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। कैन यू रिमेंबर दिस? अच्छा एक जी बात सर। नोट करो, ये रिजल्टेंट फोर्स mg sin थीटा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का एक और फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम F इज MA इक्वल टू एम ए रख दें तो ये M से, तो कैंसल आउट। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो जो फोर्स उसे नीचे लेकर आ रही है वो एम जी साइन थीटा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे आने का, जी साइन थीटा। अच्छा अब एक बात याद रखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक टिल्टेड सरफेस से नीचे आ रहा है विच इज मेकिंग एंगल थीटा, तो उसको नीचे लेकर आने की फोर्स में उसी mg के साथ क्या लग जाएगा, साइन थीटा। साइन और एक्सेलरेशन में उसी जी के साथ क्या लग जाएगा, साइन साइन थीटा। थीटा। कैन यू रिमेंबर? मैं जी रिपीट कर रहा हूं, फॉल कर रहा है तो उसको नीचे लेने के आने वाली फोर्स क्या है, mg। लेकिन MG। तो वही क्या होगी, mg साइन थीटा। उसका एक्सेलरेशन फ्री फॉलिंग का क्या होता है, g। लेकिन टिल्टेड सरफेस पर वही क्या हो जाएगा, g साइन साइन थीटा। थीटा। राइट, कैन यू रिमेंबर? बेटा जी दिस सर। वाज अ रियली गुड एग्जांपल। और ये चीज अब आसान आपको याद रखनी है कि कोई भी इंक्लाइंड सरफेस पर एंगल की वैल्यू 20 या 30 डिग्री गिवन होगी, मास गिवन होगा, जी भी हो सकता, जी तो पता है हमें, कभी वो वेट mg पूरा ही दे देता है। तो आपने वो पूछेगा कि वो जो नीचे कौन सी फोर्स है, तो वी विल से mg साइन थीटा, mo थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे, जी का हमें पता है, फोर्स आ जाएगी। और वो एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन भी हमने क्या याद रखना है, जी जी साइन साइन थीटा। थीटा। ये चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन आने हैं आपको, ये क्लियर, याद रहेगा? ओके। जी सर। अच्छा जी, अब नाउ कमिंग गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। ये नोट करें आप, हसान आप नोट कर रहे हो बेटा ये चीजें? जी सर, कर रहा हूँ। ओके। अच्छा बेटा जी, अब लेट्स से एक पेंडुलम है, पेंडुलम को ये लटका हुआ है और इसको उठाने वाली फोर्स टेंशन है। लेकिन आप ना पेंडुलम को थोड़ा सा इधर ले जाते हो, राइट, और यहां से उसको आप छोड़ते हो, यानी आप इस पोजीशन पर उसको ले आए हो और छोड़ देते हो। अब मुझे ये बताओ कि क्या बेटा इस पोजीशन पर लाके छोड़ोगे अब वो यही रहेगा?
ए No, पेंडुलम sir. आप लेट्स से एक थीटा एंगल रोटेट किया आपने, वो तो क्या आप वो यहीं पर ही रहेगा? नहीं, किधर जाएगा? अगर हम यहाँ छोड़े तो इधर, अगर इधर छोड़ते तो इधर को आता, इधर आएगा। क्यों आएगा भाई? वेट, ग्रेविटी। लेकिन वेट की वजह से. ग्रेविटी तो बिल्कुल डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये उस ग्रेविटी का आ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी का Component है. एक कंपोनेंट है। अच्छा पहले लीव, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला आपने देखना है बेटा, टेंशन डिस्कस करना है अभी, होल्ड ऑन। देखिए बेटा, आप एक ऑब्जेक्ट को, ये पेंडुलम का बोब इधर था, आपने इस पेंडुलम को कुछ थोड़ा सा एंगल पे ले गए, यानी उसकी स्प्रिंग को इधर से इधर इतना एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है। अब आप वहां ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, पेंडुलम को, बोब को। तो आप एक मिनट के लिए नॉन साइंटिफिकली सोचें, तो छोड़ेंगे, ये किधर जाएगा? यहाँ पर वापस इधर को, इस तरफ को आएगा कहीं। क्यों? ग्रेविटी यानी वेट, mg। लेकिन जो रियल में mg है बेटा, वो तो डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो ये इधर आ रहा है, ये उसका एक कंपोनेंट है। अच्छा, अगर एक कंपोनेंट ये है, तो दूसरा कंपोनेंट इस पहले कंपोनेंट के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री, 90 सच डिग्री दैट ओरिजिनल है वो दोनों के सेंटर में आता. बीच में। अच्छा, अगर ये थीटा है तो बेटा ये सीधी लाइन पैरेलल जा रही है ना, तो ये वर्टिकल थीटा है, तो उसका ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, अब थीटा होगा. कंपोनेंट क्या होगा? जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है mg Cos ओरिजिनल थीटा. टाइम्स cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्योंकि ओरिजिनल mg है ना, mg जी. sin थीटा। अब नोट लूप, जो ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है टेंशन, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो ये टेंशन के इक्वल, यानी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो कैंसल आउट. बचेगा क्या? mg sin थीटा, यानी साइन लाइक थीटा. टिल्टेड सरफेस, इसमें भी नीचे वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? mg साइन थीटा का. mg sin थीटा। प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? डन। चलिए आगे, जी चलिए सर. आगे बेटा। ओके, नाउ हैव अ लुक। सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। बेटा, अब ना हमारे पास वही टिल्टेड सरफेस है विच इज मेकिंग थीटा डिग्री हियर, राइट? और हमारे पास वही ऑब्जेक्ट है, बस एक चीज हमने ऐड की है, वो ये वाली फोर्स है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे यहां रख देते खाली, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाता? लेकिन ये इस फोर्स का इफेक्ट ये होता है कि ये फोर्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, इसको रोका हुआ है, और फोर्स हम लगा रहे हैं प्योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, अब एक मिनट के लिए, अगर ये फोर्स ना होती तो ये नीचे जाता, किस फोर्स से जाता? वेट या ग्रेविटी. इसका मतलब है बेटा, इस फोर्स की वजह से ये फोर्स कैंसल आउट हो रही है, वो नीचे नहीं जा रहा। लेकिन कैंसल आउट कौन करते हैं? दो फोर्सेस जो इक्वल और ऑपोजिट। इसका मतलब mg sin थीटा के ऑपोजिट ये फोर्स है ना, जो उसे कैंसल आउट कर रही है। अब वो फोर्स कहां से आ रही है? वो हमारे इस फोर्स F लगाने की वजह से आ रही है, राइट? तो इसका मतलब वो ये वाली जो फोर्स है, वो उस फोर्स का कोई कंपोनेंट है, क्योंकि इस फोर्स की तो हम ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और रुका वो उसी फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये। और इस जो ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा है, ये कैंसिल किस वजह से हुआ है? कि बिल्कुल उसके इक्वल और ऑपोजिट कोई फोर्स लग रही है। ये फोर्स हम तो ये लगा रहे हैं, इट मींस ये जो फोर्स आ रही है वो इस F का ही कोई, उसकी वजह से ही आ रही है, उसका कोई इफेक्ट है, उसका कोई कंपोनेंट है, राइट? अब वो कंपोनेंट क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये पैरेलल है लाइन, ये भी पैरेलल है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल थीटा कोरस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो एंगल के
एक कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट तो दूसरा कंपोनेंट उस कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ क्या बनाएगा एंगल 90 90 डिग्री। लेकिन किससे ना 90 डिग्री तो हम ऊपर भी बना सकते हैं इससे, लेकिन हम नीचे के क्यों बनाएंगे? इक्वल सेंटर ओरिजिनल में हमेशा शुड स्टे इन द मिडल। मिडिल। तो दूसरा कंपोनेंट ये होगा, राइट। अच्छा, अगर एंगल ये एंगल है तो एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट होगा एफ टाइम्स कोस थीटा। एफ है ना ओरिजिनल, तो एफ का कंपोनेंट एडजेसेंट टू द एंगल विल बी एफ कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन एफ थीटा। साइन। अच्छा, नाउ लुकिंग, बेटा ये तो हम पीछे कर चुके हैं ना कि वेट का ये कंपोनेंट एफ जी साइन थीटा, ये एफ जी कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर फोर्स आर है। इफ यू सी फ्रॉम हियर, ये हम कर चुके हैं ना यहाँ पर जी कि लेट मी शो यू अ बिट स्मॉलर, सॉरी फॉर दैट, कि ये नीचे वाला कंपोनेंट एफ जी कोस थीटा, इसमें भी ये ऊपर वाली फोर्स आ रहा है यहाँ भी, और जो नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट है वो यहाँ भी एम जी साइन थीटा है। क्लियर? जी ओके। सर। अब इस एफ के भी दो कंपोनेंट आ गए, एक एफ कोस थीटा, एक एफ साइन थीटा। अब अगर आप गौर से देखें, ये ऑब्जेक्ट होल्ड है, अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब सब फोर्सेस बैलेंस में कैंसिल आउट हो रही हैं। तो कौन सी फोर्सेस कैंसिल आउट होती है? जो एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अगर आप यहां देखें तो ये mg और f sin थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो सेम डायरेक्शन की जी फोर्सेस हमेशा आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड ऐड हो जाती है। ये ऐड, और ये ऐड हो रही है, और आर इन दोनों के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो कैंसिल इसका आउट कर। मतलब आर इन दोनों को मिलकर कैंसिल आउट अकेला आर कर रहा है। जी यानी, और कैसे कैंसिल आउट करते हैं? जो इक्वल हो। इसका मतलब आर अलोन विल बी इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एफ प्लस एफ साइन साइन थीटा। थीटा, राइट। और दूसरी तरफ एम जी साइन थीटा इज बैलेंस बाय एफ कोस थीटा। कौन एफ बैलेंस कॉस करते हैं? थीटा जो एक दूसरे के क्या हो? इक्वल। इक्वल। So this tells beta mg sin theta is equal to f cos theta. Can you remember? जी क्या ये एग्जांपल याद रहेगी? जी सर। Okay. Can you note it down, please? जी बेटा, हो गया। सर एक सेकंड मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। बेटा ये आपने लिखना भी है। जी बेटा, नोट इट डाउन। जी सर हो गया। ओके। अच्छा जी, लास्ट ऑफ द एग्जांपल बेटा, ये जो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, क्योंकि उस वक्त हमने कंपोनेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये वाला क्वेश्चन इजीली उस मेथड से हो सकता है। ये वाला, ये समझो उसका रेप्लिका है इन अदर वेज, राइट। तो आपने ये पास पेपर में एक से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है। तो कंसीडर करें एक एरो, बो एंड आर्चरी, बो एंड एरो, कि एक हमारे पास बो है जिससे हम एक एरो को लॉन्च कर रहे हैं। तो एरो को हम एडजस्ट करते हैं, एक रोप स्ट्रिंग होती है, इलास्टिक होती है, उसे खींचते हैं। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है इस पे, स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसे टेंशन कहते हैं, और स्ट्रिंग इज मेकिंग इक्वल एंगल ऑन बोथ साइड, थीटा ऊपर भी थीटा नीचे। अच्छा, याद रखना है, अगर एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच है ना, अगर एंगल इक्वल है ना, तो वो दोनों तरफ वाली टेंशन भी इक्वल होगी। इक्वल। नहीं, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती। तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप एरो को छोड़ोगे तो एरो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगा कि स्ट्रिंग उसे खींचेगी? तो एक याद रखें, लिख लें आप सेंटेंस, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के साथ, देखिएगा इधर,
ये है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो टेंशन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से अवे है टू द सपोर्ट, राइट। तो लिख लें टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द टूवर्ड्स द सपोर्ट, जहां से वो स्ट्रिंग वो सपोर्ट मिल रही है, राइट। क्लियर। तो इसमें देखेंगे जो टेंशन है वो इधर है। अच्छा अगर टेंशन इधर है तो इधर वाली टेंशन को देखेंगे बेटा, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। ये टेंशन है तो एक कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा, वो होगा टी कोस थीटा, और दूसरा होगा टी साइन थीटा जो उसके साथ परपेंडिकुलर है, और ओरिजिनल दोनों के सेंटर में है। ठीक है एहसान। इस तरह जी सर। बेटा नीचे वाली टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा, वो होगा टी कोस थीटा, और दूसरा उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ओरिजिनल मिडल में होगा दोनों के। तो जो ये होगा एंगल के एडजेसेंट वो टी कोस थीटा और दूसरा टी साइन थीटा, राइट। जी क्लियर। अच्छा बेटा अब आप नोट करना है ये भी टी साइन थीटा है और ये भी टी साइन थीटा, यानी टी भी इक्वल है और साइन थीटा भी इक्वल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो इक्वल और ऑपोजिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कैंसिल, आउट। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये टी कोस थीटा और ये टी कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड तो हो सेम जाएंगे। डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे, तो वन ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। तो टी कोस थीटा प्लस टी कोस थीटा विल मेक इट, 2t cos थीटा। so that is the resultant force acting on the arrow। अगर हम लॉन्च करेंगे तो जो एरो मूव करेगा इसकी इनिशियल रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, 2t cos cos थीटा। थीटा। कैन यू रिमेंबर, ये जी बात सर। याद रहेगी आपको जी। अब्दुल्ला। ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट वो ये है बेटा कि इफ वी आर हैविंग, अभी तक हमने ये सीखा कि एक हमारे पास फोर्स है और मेकिंग एंगल थीटा, तो एक उसका कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होगा। एडजेसेंट वाला होगा एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। अगर आप गौर करें सबसे पहले हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, कौन सी, कि फोर्स ओरिजिनल वेक्टर और क्या है और उसका एंगल क्या है, तो उससे हम कंपोनेंट खुद ही बना लेते, ऐसा है ना। जी। आज हम थोड़ा सा ऑपोजिट करने लगे हैं। वो क्या, कि अगर हमें फोर्स कंपोनेंट्स पता हो तो फोर्स एंड एंगल कितना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमने कंपोनेंट्स बनाना सीखा, व्हाट वी हैव लर्नड कि अ फोर्स अ वेक्टर इज गिवन व्हिच इज मेकिंग सम एंगल, तो हम कहते थे एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट एफ कोस थीटा, एंगल के जो एडजेसेंट नहीं है वो एफ साइन थीटा। तो हमें गिवन क्या होता था, एफ और थीटा, और हम फाइंड क्या करते थे, कंपोनेंट्स। लेकिन बेटा अब हम उल्टा करने जा रहे हैं, यानी हमें कंपोनेंट्स पता है, हमें एफ वाई और एफ एक्स पता है, ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट। पहली डायग्राम जो हमने स्टार्ट की थी, क्या एविडेंस है ये इसके कंपोनेंट है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये एफ है। हमें कंपोनेंट्स गिवन है, राइट, यानी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन है, हमें फोर्स और एंगल चाहिए। तो कैसे करेंगे, एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एफ की लेंथ, मैग्नीट्यूड। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज में ये एफ नहीं है ओरिजिनल, बेस यहाँ क्या है एफ एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ एंगल के ऑपोजिट एफ वाई। अगर हमें एफ करना फाइंड तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट। क्लियर। तो बेटा हमारे पास एफ का ये फॉर्मूला बन जाए, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। और एंगल फाइंड करना है और कंपोनेंट पता है, तो हम एक ही यूज कर सकते हैं, tan थीटा, एफ वाई ओवर एफ एक्स।
लेकिन एक बात बताओ, यहाँ दो कंपोनेंट हैं, दिस इज द सिनेरियो इन 2 डायमेंशन। ये कब होगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन। हसान बताओ बेटा, हम कौन सी वर्ल्ड में रहते हैं, 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। अब अब्दुल्ला बताओ, हम 3D वर्ल्ड में के 2D वर्ल्ड में रहते हैं? क्या एविडेंस है? उस कॉर्नर को देखें जिस कमरे में आप बैठे हैं, कॉर्नर, उस कॉर्नर से कितनी लाइंस निकल रही हैं? ना कभी किसी भी कॉर्नर से, चाहे वो आप नीचे वाला कॉर्नर देखें या ऊपर वाला, ना 3 से कम लाइंस होंगी ना 3 से। तो दिस इज 3 डायमेंशन, राइट? हो गया? तो ये एक्स वाई एंड जी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे 2 डायमेंशन में हम एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल एफ आ जाता है। तो बेटा थर्ड डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में थर्ड एक्सिस कौन सा आ जाएगा? जी। तो आपने उसी तरह एक्स कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेना है, वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेना है, जी कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेना है, और उनके स्क्वायर्स के सम का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ। ये फॉर्मूला जो मैं शेयर करने लगा हूं, ये आपने यूज A2 में करना है, आइडियल गैस में, राइट? तो ये यहां पर बताने का मकसद कि हम पहला चैप्टर इतनी डिटेल में कर रहे हैं जो हमें इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर्स में, कमिंग ईयर में भी हेल्प करेगा। अच्छा, अब ना एक बात आपने नोट करनी है कि जैसे रिजल्टेंट फोर्स एफ फाइंड करनी थी हमने, तो हमने उसके दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम लिया, 2 डायमेंशन में वापस आ रहे हैं, 2 डायमेंशन में डिस्कस करने, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ, राइट? इसी तरह वेलोसिटी में अगर हम कभी भी, वो नेक्स्ट चैप्टर में काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल में कहता है किसी भी, और ये इस मतलब हम फरवरी मार्च में भी क्वेश्चन आया हुआ ये 24 में एएस में। तो वो जब आपको कहे ना कि आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो वेलोसिटी तो इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो एक ऑब्जेक्ट इस तरह आ रहा है, इस वक्त तो ये डायरेक्शन है, तो हमने क्या करना है, उसके दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लेना। अगर आप वो से नोट करो ना, तो जहां मैंने एफ लिखा था वहां बी लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, यहां एक चीज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, वो आपने अब नोट करनी है। वो ना एंगल भी पूछता है, एंगल समटाइम वो पूछ लेता है विद एक्स एक्सिस, एंगल समटाइम वो पूछ रहा है वर्टिकल के साथ एंगल क्या बन रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो हमने फॉर्मूला एंगल के लिए क्या है, tan थीटा यूज करते हैं, और tan इधर जाकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब ना एक बात याद रखनी है, अगर आपने किसी वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस फाइंड करना है, थीटा एक्सिस द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट को ऊपर रखना और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नीचे। बेटा ये बहुत से स्टूडेंट एक को ये नहीं आइडिया होता जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ, स्कूल में नहीं ये शेयर किया होना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने एंगल फाइंड करना है विद द एक्स एक्सिस, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल आपने चेक करना है उसका कंपोनेंट नीचे रखना है, दूसरे कंपोनेंट को ऊपर। और एंगल फाइंड करने के लिए tan इधर आकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। सिमिलरली अगर आपने एंगल विद द वर्टिकल फाइंड करना है, तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट को ही नीचे रखना। कैन यू रिमेंबर? राइट? क्लियर? यहां तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? नो सर।